जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी है गलत मार्ग का परिणाम। किसी ग्राम में किसान दंपत्ति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था, पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा परपुरुष अथवा किसी अन्य पुरुष की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन एक ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उस ठग ने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह किसान की पत्नी एकांत में पहुंच गई तो उसके सम्मुख जाकर उस ठग ने कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। इस पर वह किसान की पत्नी बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिलडुल भी नहीं सकता। मैं उस धन को लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा जीवन, हमारा भविष्य सुखमय बीते। यह बात सुनकर वह ठग बोला, ठीक है, जाओ, कल प्रातःकाल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का सारा धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उसी स्थान पर जा पहुंची। वह और ठग दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथियाकर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रखाता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूँगा। दोनों को एक साथ ले चलना कठिन है। इस पर उस किसान की स्त्री ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भीगेंगी भी नहीं। यह सुनकर किसान की स्त्री ने अपने पहने हुए कपड़े और गहने भी उस ठग को दे दिए। उनको लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं, और वह किसान की स्त्री इस पार खड़े होकर उस ठग का वापस आने का इंतजार ही करती रही। वह औरत अपने कुकृत्यों, बुरे कर्मों के कारण कहीं की नहीं रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी गलत मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि गलत मार्ग हमेशा कष्टों की ओर ही ले जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब फिर मिलते हैं